नमस्कार, मैं धनंजय सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम 5 स्टडी में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, जिसमें हमने रूल 27 के बारे में पढ़ा था लास्ट में। अब हम अगली कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं, जो हम कोडिंग डिकोडिंग में सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उसके आंसर्स उस क्वेश्चन के अंदर से ही ढूंढ के निकालने हैं, जो कि उसके अंदर ही छुपे होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फल को हवा, हवा को जल, जल को फूल, फूल को जूते, जूते को जयपुर और जयपुर को फल कहा जाता है, तो क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका कि प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं। तो हम क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यहां तो है फल को हवा, तो हम ना फल खाते हैं ना हवा पीते हैं प्यास लगने पर। हवा को जल, तो यहां क्या कहा है, हवा को जल, पर यहां पे हवा को कहा गया है, ना कि जल के बारे में बात हो रही है। आगे चलेंगे तो यहां आएगा जल, तो यहां पे क्या है, जल को क्या कहा जा रहा है, फूल। तो क्वेश्चन क्या है कि प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, तो क्या है, जल, लेकिन जल को हमने क्या कहा है यहां पर, फूल। तो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से फूल। आप अपनी जो ओरिजिनल में जो चीज है उसको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम भूल जाइएगा। ठीक है, यहां क्वेश्चन इस तरीके से ही सोल्व होगा। जल को फूल कहा जा रहा है, तो हम यहां पे यही आंसर देंगे कि प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, फूल पीते हैं। ठीक है, तो यही आप ध्यान रखिएगा, यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हम, जो सेकंड है, नेताजी को किसकी माला पहनाई जाती है। तो जैसे हमने पहला सोल्व किया, उसके बाद हम यही सोल्व करेंगे। तो नेताजी को हम क्या पहनाते हैं, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, जल को फूल, तो फूल को जूते कहा जा रहा है। ठीक है, वैसे लायक हैं सारे नेता इस चीज, वो इसी चीज के, फिर भी फूल को क्या कह रहे हैं, जूते। तो आंसर क्या होगा, नेताजी को किसकी माला पहनाई जाती है, जूते की माला। ठीक है, तो आंसर यही होगा। जिस तरीके से हमारे नेताजी कर्म कर रहे हैं, हकदार इसी चीज के हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जूते की माला। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान की राजधानी क्या है। आगे बढ़ते हैं हम, जूते को जयपुर कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां सिर्फ जूते को जयपुर कहा है, अभी जयपुर को क्या कहा है ये नहीं पता। और जयपुर को फल कहा जाता है, तो लास्ट में क्या है हमारा, जयपुर को हम क्या करें, फल। तो राजस्थान की राजधानी हमारी क्या होगी, फल। ठीक है, इसी तरीके से ये पार्ट आएगा और इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि किसी सांकेतिक भाषा में इस चीज को ये, इस चीज को ये, इस चीज को ये कहा जाता है। लास्ट में उसके क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उसी से ही हमें पता चलेगा, क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर है। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से और ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, हम अगले टाइप के ऊपर चलते हैं, जहां पर आपको एक अलग ही तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो बोला जाता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम और सीता को 358 से, रावण और गीता 569 से, और गीता और पप्पू 657, ये क्वेश्चन दिया जाता है कि इन चीजों से, इन नंबरों से उनको डिनोट किया जा रहा है, पर इसमें यह नहीं पता पर्टिकुलर हमें कि 3 किसका नंबर है, 5 किसका नंबर है और हमारा 6 किसका नंबर है। ये कुछ भी नहीं पता हमें कि किस नंबर किस नाम से है। तो जब आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा, लास्ट में ये पूछा जाएगा, कोई सा भी एक नंबर उठा के वो दे देता है, जैसे कि 5 किस नाम को दर्शाता है, या 6 किस नाम को दर्शाता है, 3 किस नाम को दर्शाता है, 7 किस नाम को शो करता है। अगर वो ये बोलता है तो आपको ये काउंट करके निकालना पड़ेगा, ये देख के निकालना पड़ेगा कि ये नंबर्स किस किस के हैं। तो हम एक पर्टिकुलर कोई भी एक नंबर नहीं निकालेंगे, मैं आपको सभी एक नंबर का बताऊंगा कि किस नंबर से कौन सा नाम या कौन सा वर्ड शो हो रहा है। ठीक है, तो हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हमारे 3 से। तो जब हम यहां लिखते हैं हमारा 3, तो यहां पे हम 3 को डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए एक लाइन खींच देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि 3 कहां कहां आ रहा है। 3 यहां आ रहा है, इसमें कहीं भी 3 नहीं है, यहां पर भी 3 नहीं है। तो हम ये 3 को देखकर ये पता नहीं कर सकते कि यहां पर भी
3 किस नाम को शो करेगा, यहाँ किस नाम को शो करेगा, यहाँ किस नाम को शो करेगा। 3 किसी भी नाम को शो करता है। 3 को अगर हमें पर्टिकुलर पता करना है तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 5 और 8, क्योंकि इसमें क्या है 5 और 8 है। अगर हम 5 और 8 का फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि 3 किस चीज को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम फर्स्टली 5 फाइंड आउट करते हैं 5 को, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 को करेंगे तो 5 पे हम सर्किल लगाते हैं। 5 यहां पर भी आ रहा है, 5 यहां पर भी आ रहा है और 5 यहां पर भी आ रहा है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो यहां 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 आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें राम और सीता आ रहा है, रावण और गीता आ रहा है, गीता और पप्पू आ रहा है। तो एक ऐसी चीज है यहाँ पे जो तीनों में आ रही है, वो है हमारी और। तो 5 किस चीज को शो करेगा, हमारा और को शो कर रहा है हमारा 5। अब उसके बाद हम देखेंगे 8 किस चीज को शो कर रहा है, हमें वो देखना है। तो देखिए 8 कहीं आ रहा है क्या, यहां आ रहा है सिर्फ, यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जब 3 और 8 को हम फाइंड आउट नहीं कर पाए तो आंसर हमेशा यही लिखा जाएगा कि 3 की जगह पे या तो राम आएगा या फिर सीता आएगी। हमेशा आंसर इसी तरीके से दिया जाएगा, या तो राम या फिर सीता। और 8 की जगह पर भी हम सेम यही लिखेंगे कि या तो यहां पे राम आएगा या तो हमारी सीता आएगी, क्योंकि हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है इसके बारे में। आगे हम और फाइंड आउट करें कि हमें 6 निकालना है, तो अगर हम 6 देखें तो 6 यहां पर भी आ रहा है और 6 यहां पर भी आ रहा है। तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है कि यहां पर भी है और यहां पर भी है। देखिए हमने यहां पे राम सीता जो लिखा है 3 और 8 में, राम सीता सिर्फ इसी में आ रहा है, यहां पर राम सीता नहीं आ रहा है, ना ही यहां पे राम सीता आ रहा है। अगर यहां पर राम सीता आता तो ये आंसर इसका नहीं होता, इसलिए हमने यही लिखा है, ठीक है। उसने भी क्वेश्चन सोच समझ के दिया है तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अब हम 6 के बारे में चलते हैं। तो 6 हमारा इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में आ रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें भी आया और इसमें भी आया, और आ रहा है, लेकिन और यहां पर भी आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज जो इन दोनों में ही है और इनमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है यहाँ पे, गीता और गीता, ठीक है। गीता और गीता यहां पर है, तो यहां पे हम 6 किसको बता देंगे कि 6 शो कर रहा है हमारी गीता को। उसके बाद हम चलते हैं 7 और 9। तो 7 और 9 तो हमें साफ साफ शो कर रहा है कि यहां बचा सिर्फ 9 और यहां बचा सिर्फ रावण, बाकी तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। तो 9 हमारा आ जाएगा रावण पे, और जो हमारा बचा 7, तो 7 लास्ट में क्या बचा हमारा, पप्पू, ठीक है। दिमाग मत लगाना, कोई दूसरा पप्पू नहीं है ये, बस वही वाला पप्पू जो क्वेश्चन में आया है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि बुक्स आर ओल्ड, इसको शो किया है 253 से, ठीक है। मैन इज ओल्ड, इसको शो किया गया है 546 से, और बाय गुड बुक्स को शो किया गया है 378 से, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में इन चीजों को ये कहा जाता है। तो अब यहां पे पूछेगा कि जैसे कि अगर ये कहा जाता है तो आर का अर्थ क्या होगा, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पे आर को किस नंबर से शो किया गया है, ठीक है। तो हम ये चीज सोल्व करेंगे अब। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर कहां पर आ रहा है, यहां पर। तो हमें इसके सभी नंबर के बारे में हमें पता कर ले अगर हम, तो हमें आर के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ठीक है, हमेशा अगर कोई सी पर्टिकुलर एक नंबर के बारे में, एक ही वर्ड के बारे में अगर हमसे बोला है उसके बारे में पता करने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड कहां पर है। वर्ड मतलब अगर यहां पे आ गया तो हमें इस पूरी लाइन को सोल्व करना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरी एक एक चीज सोल्व करके बताई थी, वो भी इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि सोल्व कैसे करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या मतलब सभी क्वेश्चंस में या तो एक वर्ड पूछेगा या दो, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। यहां अगर हम देख के चलें कि हमें आर को शो करना है, सिर्फ आर को शो करना है, तो हम आर को कैसे शो करेंगे। तो आर को शो करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि आर कौन से नंबर पर है, हमें पूरी लाइन को सोल्व करना होगा। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं हम कि बुक्स को किससे शो किया गया है। बुक्स फर्स्ट पे आ रहा था, बुक्स को देखते हैं हम, बुक्स को किस पे शो किया गया है। तो हम यहां देखेंगे बुक्स का, तो बुक्स कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है बुक्स, और यहां नहीं आ रहा है, बस यहां पे आ रहा है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सर्किल कर लेंगे, यहां बुक्स आ रहा है और
यहां पर बुक्स आ रहा है। अब देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो जहां तक हमें दिख रहा है कि ये एक 3 नंबर है सिर्फ, जो हमें पता चल रहा है कि यहां पर भी है और यहां पर भी। तो बुक्स को हम किससे शो कर रहे हैं? 3 से हमारी बुक शो हो जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं आर। अब आर यहां पर भी है, यहां पे आर नहीं है, यहां पर भी आर नहीं है, तो हम बता नहीं सकते अभी के आर का क्या नंबर आएगा। अगले नंबर पे आते हैं हम ओल्ड। तो हमने देखा ओल्ड, ठीक है, ओल्ड देखेंगे हम यहां पे, तो ओल्ड यहां पर भी आ रहा है और ओल्ड यहां पर भी आ रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब इस वाली फर्स्ट लाइन में भी और सेकंड लाइन में भी है। तो ये हमारा 5 है और ये हमारा 5 है। तो ओल्ड हमारा अगर 5 से शो हो रहा है, लास्ट में क्या बचता है हमारा? एक ही तो नंबर बच रहा है 2, और यहां क्या बच रहा है हमारा? आर। तो हमें पता चल गया है कि आर किससे शो होगा हमारा? 2 से शो होगा। अगर हमें और भी नंबर पता करना है जैसे 4, 6, 7, 8, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। 4 किस, ठीक है, मेन अगर हम देखेंगे यहां पे हमारा मेन किस चीज से शो हो रहा है, तो मेन यहां पर आ रहा है पर यहां पर भी नहीं आ रहा, तो हम बता नहीं सकते कि किस चीज से होगा। इसलिए हम आगे जाएंगे, इस पे आएंगे कि इस किस चीज से शो हो रहा है, इस यहां आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। तो हम बता सकते हैं कि मेन और इसकी जो बात है या तो वो 4 पे आएगा या 6 पे आएगा, और वैसे ही इस हमारा 4 पे आएगा या 6 पे आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपसे एग्जामिनर यही क्वेश्चन पुटअप करेगा कि ऐसा वर्ड बताओ जो पर्टिकुलर इस नंबर पे आ रहा है। आपको कंफ्यूज वाले नंबर तो वो देगा ही नहीं। अगर आ भी जाते हैं तो उनके आंसर इसी तरह से आएंगे। वैसे 7 और 8 तो बाय और गुड से, या तो बाय 7 8 पे आएगा या गुड 7 8 पे आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा ये, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन सोल्व करने का एक सही और सटीक तरीका है, जो आप सोल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। चलिए, ये तो थी कोडिंग डिकोडिंग की कुछ ऐसी चीजें जो कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग अगर अपन देखे जाए तो बहुत ही बड़ी चीज है वो। अगर आप उसको टॉपिक को खोलते जाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा। ये सभी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सोल्व करते हैं, तो आप देखिए कि उसमें मैथ्स के नंबर भी इंक्लूड होंगे और आपके जो लेटर्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो जैसे कि अपन देखते हैं कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में, छोटा सा बताऊंगा, GAT, गेट को 7120 से शो किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा के अंदर FISH, फिश को कैसे शो किया जाएगा। ठीक है, तो यहां सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको यहां पर जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, कि अगर यहां पे आपको ABCD के अंक पता है कि कौन सा वर्ड किस पे आता है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व कर दोगे। ठीक है, देखते हैं। G आता है हमारा 7 पे, A आता है 1 पे और T आता है हमारा 20 पे। वही तो लिखा है हमने, 7 120, 7 120। सिंपल सी बात है, जो नंबर थे वो नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब वही वाली बात है, फिश आता है हमारा 6 पे, ये 9 पे आता है, ये हमारा तो 19 पे और ये आता है हमारा 8 पर। तो 6 9 19 और 8, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम एक और तरह का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसमें आप बताइएगा कि कौन सा रूल हम यूज करते हैं। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राहुल को UAHLR कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ROHIT को क्या कहा जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन को देखकर यह सोच रहे हैं कि हम यहां पे नंबर्स डालें या रूल नंबर 27 का यूज करें, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहां पे सबसे पहले आप देखिए कि जो राहुल आ रहा है, इसके अंदर सारे के सारे ये वर्ड्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। तो जब ये आ रहे हैं तो क्या होगा, इनका ऑर्डर अलग हो गया है। ठीक है, यहां पे जिस प्लेस पर थे वहां पर वो नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इनमें सिर्फ नंबर डाल लेंगे 5। ठीक है, अब यहां पे इनका चेक करते हैं। हमारा U किस पे आ रहा है? 4 नंबर पर। A किस पे आ रहा है हमारा? 2 पर। और H आ रहा है हमारा 3 पर, तो यहां पर भी 3 पर ही है। L आ रहा है हमारा 5 पर और R आ रहा है हमारा 1 पर। तो बस जिस तरीके से यहां के ऑर्डर बदलकर यहां हुए हैं, वही हमारा यहां के ऑर्डर बदलकर वहां हो जाएंगे। तो यहां पर भी हम नंबर डाल देंगे 1
2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 है, फर्स्ट में क्या रहा था हमारा 4 नंबर पे क्या रहा है हमारा आई, उसके बाद आ रहा है हमारा 2, तो 2 नंबर पे आ रहा है हमारा ओ, उसके बाद आ रहा है हमारा 3 नंबर पे आ रहा है हमारा एच, उसके बाद आ रहा है हमारा 5 नंबर, 5 पे आ रहा है हमारा टी, और उसके बाद हमारा 1 नंबर, 1 पे आ रहा है हमारा आर। तो ये हमारा इस चीज का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कई सारे टाइप्स हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस सारे के सारे सॉल्व किए जाएंगे, और जहां तक है कि पेपर्स भी आपके लिए जाएंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है सारा का सारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वैसे फैल रहा है, आपको कुछ होगा तो वीडियो कौन देखेगा हमारी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।